बाद नई डेफिनेशन जो हमको 11th में काम आएगी उन सबकी स्टडी करेंगे। एसिड और बेस ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, मैटर की प्रॉपर्टी है। कोई मैटर एसिडिक नेचर का है, कोई मैटर बेसिक नेचर का है। और दुनिया में कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं और बेसिक नेचर को भी शो करते हैं। उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि दुनिया पूरे 3 जेंडर से बनी है, एसिड, बेस एंड एम्फोटेरिक नेचर। तो ये स्पेशल कैटेगरी होती है कि इसमें एसिड और बेस की तरह दोनों बिहेव करें, क्योंकि इसके पास डबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम पुरानी डेफिनेशन पर जाएंगे एसिड की। एसिड पुराने जमाने में हम बोलते थे जो टेस्ट में कैसा हो और जो टेस्ट में कैसा हो बीटर। जो टेस्ट में बीटर हो वो बेस, जो टेस्ट में सॉल्ट वो एसिड। अब ये डेफिनेशन तो जब काम आएगी जब किसी मटेरियल को आप टेस्ट करोगे और किसी आपके फ्रेंड ने आपको टेस्ट करने के लिए इसको दे दिया, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड तो टच एंड गो के नाम से फेमस है। इसको टच करते हैं और गो एंड गोन हो जाता है इंसान। तो हम अगर किसी मटेरियल को टेस्ट करके यह आइडेंटिफाई करें कि ये एसिड है या बेस है, तो हम तो डेंजरस जोन में रहेंगे ना। किसी ने मजाक में हमको कुछ भी हार्मफुल मटेरियल टेस्ट करने को दे दिया, बोलिए बताइए कि इसमें एसिड है या बेस है, और हमने उसको टेस्ट किया तो टच एंड गो हो गए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि और भी बहुत सारी डेफिनेशंस डिसाइड करना पड़ती है कि हर मटेरियल को टेस्ट के बेस पर ही आप प्रॉपर्टी उसकी डिसाइड नहीं कर सकते। तो बाद में क्या आया, सेकंड जो कंसेप्ट आया केमिकली, एक लिटमस पेपर होता था। एसिड की प्रॉपर्टी होती थी वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता था, रेड पेपर, रेड कलर उस पर आ जाता है। और बेस की प्रॉपर्टी क्या थी, जो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू। उस लिटमस पेपर पर कोई केमिकल सब्सटेंस लगा होता है, उसको जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उसका कलर ब्लू से रेड चेंज हो जाता है, मतलब वो एसिड जिस मटेरियल की हमने टेस्टिंग की। ये पुरानी डेफिनेशन थी, लेबोरेटरी में भी ये काम आई कई दिनों तक। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वैसे वैसे नए कंसेप्ट आते हैं। तो फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका आपने नाम सुना होगा, आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट। आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, इसलिए साइंटिस्ट की स्पेलिंग अजीबोगरीब होती है। कहीं यहाँ इधर उधर वर्ड अगर हो जाए तो उसमें आप ये मत सोचिए कि शर्मा सर की स्पेलिंग शर्मा सर को नहीं आती। मैं इंग्लिश पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री की स्टडी कराता हूँ। और साइंटिस्ट के जो नाम है बड़े स्पेलिंग उनकी विचित्र होती है, मतलब उसको याद करना कि कहाँ ई आएगा, कहाँ आई आएगा, कहाँ ओ आएगा। इनके लिए तो ई आई ओ यू ये फ्री है, चाहे जब चाहे जितने लगा लें। इसलिए जब कोई स्पेलिंग आए तो आप उसको बुक से भी कंफर्म कर लें। तो आर्हेनियस का जो एसिड बेस कंसेप्ट है, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, उसने एसिड और बेस का एक कंसेप्ट, देखिए एसिड बेस कंसेप्ट है, ये कोई थ्योरी या इमेजिनरी फैक्टर नहीं है, कंसेप्ट है। उसने बोला कि इसको एसिड बोलूंगा मैं, इसको बेस बोलना चाहिए, तो उसने बोला है। हम माने या ना माने ये हम पे डिपेंड। वो बोल करके चला गया इसको एसिड मानो, जरूरी है वो एसिड है, या उसके जैसे सब्सटेंस जरूरी हो एसिड हो।
या उसकी थ्योरी 100% कंपाउंड पर अप्लाई हो कि जो आर्रीनियस ने कंसेप्ट दिया वही सब पर अप्लाई हो जाएगा, ऑल मेटर्स नहीं। इसीलिए एसिड बेस के 3 कंसेप्ट हैं। पहला आर्रीनियस का एसिड बेस कंसेप्ट, दूसरे नंबर पे ब्रोस्टेड-लारी का एसिड बेस कंसेप्ट, और थर्ड में आया लुईस का एसिड बेस कंसेप्ट, जिसने जींस की फैक्ट्री डाल रखी है क्लॉथ इंडस्ट्री में, LEWIS। बाद में इसको लोग लेविस बोलने लगे। तो ये लेविस का एसिड बेस कंसेप्ट, मतलब कितने साइंटिस्ट है? 3। आर्रीनियस का एसिड बेस कंसेप्ट, ये पुराना, फिर आया ब्रोस्टेड-लारी का एसिड बेस कंसेप्ट, और फिर आया लुईस का एसिड बेस कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर एसिड बेस कंसेप्ट भी 3 हैं, और एसिड बेस कंसेप्ट 3 होने के कारण ऑल मैटर पर उसको अप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट है। ऑल मैटर पर आर्रीनियस के एसिड बेस कंसेप्ट को अप्लाई करना मुश्किल है, तभी तो 2 कंसेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आर्रीनियस का जो एसिड बेस कंसेप्ट है उसके बारे में पहले स्टडी करें। आर्रीनियस का एसिड बेस कंसेप्ट है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, HCl नाम सुना होगा अपन ने, हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा H2SO4, तीसरा CH3COO। ये मैंने जितने भी मटेरियल यहाँ पर डिजाइन किए इन सबके पास हाइड्रोजन है। और आर्रीनियस का एसिड बेस कंसेप्ट है कि जो मटेरियल डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल करने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन को रिलीज करे। ये जैसे HCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ये क्या रिलीज करेगा? H+Cl-। सीधा सा कंसेप्ट है, किसी भी मटेरियल को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो अपने सब ऑर्डिनेट पार्टिकल में डिवाइड हो जाता, मतलब ब्रेक हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन थे, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया। जो ताकतवर होगा वो नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन तो वैसे इंटरनेशनल है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, क्या है इसके हाथ पैर में दम ही नहीं है, क्लोरीन से सामने है तो क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा ना। तो ऐसे केस में यहाँ HCl ने क्या रिलीज किया? H+ आयन। अब आर्रीनियस इस H+ आयन को क्या बोलता है, सुनो। ये तो इसको हाइड्रोजन का आयन बोलता है, क्योंकि वाकई में हाइड्रोजन का आयन है पॉजिटिव। इसको हाइड्रोनियम भी बोलता है। क्या बोलेगा वो? वाटर के पास जब चला जाएगा तो ये हाइड्रोनियम भी बोलेगा। अभी केवल सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए, जो मटेरियल, जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन को रिलीज करे वो एसिड। अब यहाँ देखेंगे HCl ने कितना H+ आयन रिलीज किया। अरे हाइड्रोजन के पास एक H+ आयन था तो एक ही तो रिलीज करेगा, 2 कहां से करेगा? तो ऐसा एसिड जो एक H+ आयन को रिलीज करे उसको हम बोलते हैं मोनो बेसिक। क्या बोलेंगे उसको? मोनो बेसिक। अब बेसिक क्यों बोलते हैं एसिड को, बात की कहानी है। अभी केवल याद रखिए, अगर कोई एक प्रोटॉन रिलीज करता है, एक H+ आयन रिलीज करता है, वो मोनो बेसिक। मोनोप्रोटिक भी बोलते हैं, वो भी हम ब्रोस्टेड-लारी के एसिड बेस कंसेप्ट में समझेंगे कि मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक का फर्क क्या है। चलिए, ये H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व किया, कितने H+ रिलीज करेगा? जितने इसके पास है। 2 हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, 2H+ एंड SO4 डबल माइनस। हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट आयन को डोनेट किए, ये SO4 डबल माइनस सल्फेट आयन है। 2 H+ आयन को रिलीज किया, मतलब ये डाइबेसिक है। ये मोनोबेसिक को मोनोप्रोटिक भी बोलते हैं और डाइबेसिक को डाइप्रोटिक भी बोलते हैं। एक प्रोटॉन से रिलेशन।
तो ये है मोनोबेसिक, ये है डाइबेसिक। ये 3 हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच है वो रिलीज नहीं होते, ध्यान रखिए। जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है वो रिलीज होगा। CH3 COO -H+। इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। नाम सुन लीजिए, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। लिख देता हूं, एसीटेट आयन। ये तो प्रोटॉन है, मतलब H+ आयन है, तो इसको नाम देते हैं हम एसिटिक एसिड। ये कौन है? एसिटिक एसिड है। इसको नाम क्या देते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको नाम क्या देते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। सबके अलग अलग नाम है, नाम तो वही है जो वहां लिखा है। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, CH3 COOH एसिटिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब इसने एसीटेट आयन रिलीज किया है, तो ये कैसा है? ये मोनोबेसिक एसिड है। तो इस तरह आर्हेनियस का एसिड बेस कांसेप्ट क्या है? पहले हमने एसिड की डेफिनेशन बात की है, जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन को रिलीज करे वो एसिड, और जो H+ आयन को रिलीज ना करे वो, जो OH- को रिलीज करे, हाइड्रोक्सी आयन को रिलीज करे, वो बेस। यहाँ एग्जांपल ले, जैसे NaOH, ये आपने NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम सुनते चलिए, सब धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। वैसे भी आपको याद होंगे बहुत सारे नाम। इसका नाम है कास्टिक सोडा। अगर यहाँ पोटेशियम होता KOH, कास्टिक पोटास, ये कॉमन नेम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे अच्छा नाम है, याद हो जाता है। वाटर में डिसॉल्व करना क्या देगा? NaOH को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Na+ आयन देगा, OH- देगा। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके आयंस होते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसी में वो डिसोसिएट होगा। तो Na+OH, इस आयन का नाम क्या होता है? हाइड्रो ऑक्सी आयन। तो आर्हेनियस की बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्सी आयन को रिलीज कर दे वो बेसिक नेचर है, उसका मतलब वो बेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। KOH, K+OH-, ये भी एक OH देते हैं, तो ये मोनो एसिडिक है, मतलब एक एसिड से रिएक्ट करेंगे। अब एक और है इसमें एग्जांपल, NH4OH, ये देगा आपको NH4OH-। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, आर्हेनियस ने एसिड बेस कांसेप्ट का प्रपोजल तो दिया कि जो मटेरियल H+ को रिलीज करे वो एसिड डिसॉल्व स्टेट में, जो हाइड्रोक्सी आयन को रिलीज करे डिसॉल्व स्टेट में वो बेसिक। लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम आई कि कोई तो जल्दी से H+ को रिलीज कर देगा, कोई डिफिकल्टी से रिलीज करेगा, कोई फास्ट OH को रिलीज करेगा, कोई डिफिकल्टी से रिलीज करेगा। अरे किसी मटेरियल को वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो वो ब्रेक तभी तो होगा जब उसका अपना अट्रैक्शन फोर्स वीकर होगा। अगर उसका अपना अट्रैक्शन फोर्स हायर है, स्ट्रॉन्ग है, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ब्रेक होगा क्या? नहीं। इस बेस पर एसिड को दो टाइप में डिवाइड किया। एक वो एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें वो H+ आयन आसानी से रिलीज करते हैं, इजीली रिलीज करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड।
और जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एसिड डिफिकल्टी से H प्लस को रिलीज करे वो वीक एसिड। तो यहां पर ये दो HCl एंड H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कौन सा एसिड है? ये वीक एसिड की क्वालिटी में आता है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, डिफिकल्टी से H प्लस को रिलीज करता तो है, क्योंकि ये हैप्पी बर्थडे एसिड के नाम से हुआ है इसका। इधर भी ऐसा ही है, बेस भी स्ट्रांग होते हैं और वीक होते हैं। जो बेस आसानी से इजीली OH माइनस को रिलीज करे वो स्ट्रांग बेस, ये दोनों कैसे हैं? स्ट्रांग बेस। और NH4OH कैसा है? ये वीक बेस है। NH4OH को छोड़ना नहीं चाहता, रिलीज करना नहीं चाहता, हम वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं डिफिकल्टी से OH को रिलीज करता, लेस अमाउंट में रिलीज करता है, 100% डिसोसिएट नहीं होगा, ऐसा बेस होगा वीक बेस। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से हम राइटिंग वर्क करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बोलिए, मैं डबल से समझाना। समझ में आ गया तो नोट करिए, लिखिए। Arrhenius acid base concept, Arrhenius acid base concept, इसमें डिटेल लिखिए। According to Arrhenius, the substance which are release H plus ion dissolve state, the substance which are release H plus ion, H के ऊपर प्लस लगेगा, H plus ion dissolve state, called acid, आफरीन अवई। पता था मेरे को ये सबसे बाद में आती है।